मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। चलिए आज एक और अलजेब्रिक फंक्शन जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम अलजेब्रा पे चल रहे हैं ना, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए है क्या। सबसे पहले इसका नाम होता है स्टेप फंक्शन। क्यों होता है? देखिए इसके ग्राफ को ध्यान से, सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो इसलिए इसे कहते हैं स्टेप फंक्शन। पढ़ा कैसे जाएगा? देखिए एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स पढ़ा जाता है, लेकिन अलजेब्रा है, क्या करेंगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसलिए इसको कहेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अब आप देखिए इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक्स लिखा है और एक्स की वैल्यू चाहे इंटीजर रखी है चाहे नॉन इंटीजर रखी है, आना बेटा सब इंटीजर है, इसीलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 इक्वल टू 2 लिखा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 इक्वल टू 1 लिखा है। वहीं नॉन इंटीजर यानी रेशियो या रेशनल वाली वैल्यू ले ले, ठीक है, तो आपको 2.3 है, तो छोटा वाला पार्ट यानी 2 और 2.3 में कौन छोटा है बेटा? 2 है ना, इसलिए इसका इंटीग्रल पार्ट 2 ही आएगा। 2.9 में 2 और 2.9 में कौन छोटा है? तो आप कहोगे 2 छोटा, इसलिए इंटीग्रल पार्ट कौन? 2। 1.1 में छोटा कौन? 1, तो 1 इसीलिए हो गया। 4.2 और 4 में कौन छोटा? तो कहोगे 4, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 4। इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए आगे आते हैं और समझते हैं यहाँ क्या चीज़ हमको ग्राफ में मिलना है। अच्छा, कुछ तो अंदाज़ा आपने लगाया होगा। अगर हम टॉर्च मार दें यहाँ से, ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं टॉर्च मारूंगा सारे के सारे नंबर मुझे यहाँ पर मिलेंगे, और इधर से मारूंगा, ठीक है, एक्स एक्सिस नेगेटिव के लिए तो भी आएगा, ठीक है, इसी लाइन पे सारे नंबर मिलेंगे, तो डोमेन तो रियल नंबर होंगे। लेकिन इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलने के कारण, जैसे ये 1 2 3 इधर ये, तो इंटीजर मिलने के कारण इसकी रेंज हम क्या लिखेंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लिखेंगे, ठीक है, तो इसलिए जेड से हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है, आते हैं ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 0 पर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 0 इज 0, ठीक है, फिर 0.1 से लेके 0.9 तक छोटा कौन है? 0। तो आप जान लीजिए, इसीलिए यहाँ से आप लेके 0 से लेके 0.9 तक बढ़े हो तो है आपकी वैल्यू कितनी? 0 ही, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 पे आते हो तो यहाँ ब्लैंक बना दिया गया है, ठीक है, ब्लैंक सर्किल, और इसके जस्ट ऊपर 1 के ऊपर चले गए हैं, डार्क सर्किल बना दिया है, ठीक है। तो कुछ तो अंदाज़ा लगा कि 1 पे वैल्यू 1 हो जाने के कारण ऐसा चमत्कार हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे हमको पता है कि 1 से लेके 1.1 से लेके 1.9 तक इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगी? तो आप कहोगे 1 रहेगी। तो आप देखिए यहाँ 1 से लेके 1.9 तक बढ़े हो तो वैल्यू 1 ही है, लेकिन जैसे ही 2 आए यहाँ सर्किल ब्लैंक करके ऊपर डार्क वैल्यू दे दी गई, क्योंकि 2 पर 2 होती है इंटीग्रल वैल्यू। ऐसे ही 3 पर यहाँ ब्लैंक सर्किल करके डार्क सर्किल यहाँ कर दिया जाएगा। 4 पर यहाँ ब्लैंक करके इस जगह क्या कर दिया जाएगा? डार्क। तो अब आप समझ गए कि इसकी ग्राफ कैसे बन रहा। जरा निगेटिव पे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि माइनस है ना, क्योंकि क्या है? माइनस है, तो थोड़ा सोचना और विचारना। देखिए 0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू 0 ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 0। तो इसलिए यहाँ डार्क है, ठीक है। लेकिन जैसे ही -1 करोगे तो -1 पर वैल्यू डार्क कर देनी होगी, ठीक है। फिर -1 से लेके -1.9 तक, ठीक है, आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ रही है वो डार्क ही लाइन रहेगी, यानी ये रहेगी, आपकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू 2 पहुँची माइनस की, तो ये कहाँ खिसक के चला आया? यहाँ, ठीक है, तो यानी पीछे की तरफ, इसमें पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वैल्यू आप यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिलना है? वैल्यू छोटी वाली। जैसे आप देखिएगा 0.1 और 0.9 में कौन छोटा है? तो आप कहोगे -0.1 -0.9 में छोटा तो 0.1 है। तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ इन सब की वैल्यू 0 ही होनी है। क्या होनी है? 0। तो इसीलिए ग्राफ इस साइड चला गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया?
ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे समझा होगा। ग्राफ बना लीजिए और तो और इस पूरे मैटर को लिख लीजिएगा, आज कॉपी की चेकिंग भी की जाएगी।